एक मशवरा है नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर उनके लिए जो अपना कैरियर अब शुरू करने जा रहे हैं। ये मशवरा देने से पहले मैं छोटा सा अपना एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। जब मैंने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने उस वक्त मुल्तान में रहते थे, तो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं हुआ था। लाहौर जाना पड़ता था सेक्रेटरीट में, और वहाँ जाके आपको एड हॉक अपॉइंटमेंट मिलती थी। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जो भी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, हाँ जी किधर लगना है आपने? तो मैं कहा जी मैं मुल्तान में रहता हूँ, उसके करीब कोई आप मुझे जगह दे दें। तो उन्होंने यूँ देखा देख के कहने लगे, मुल्तान के तो डिवीज़न में कोई जगह नहीं है, अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में एक जगह है शहर फरीद, तो वहाँ रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा मरी का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अवेलेबल है, और मरी के साथ उन्होंने एक जगह का नाम लिया, वो कोई गली थी, पता नहीं झींगा गली थी या सांगला गली थी, आई डोंट नो, एक गली के एक वहाँ BHU वो खाली है, बताएं जी किधर जाना है। अच्छा, अब मेरे पास उस वक्त चॉइस थी, मैं कहता मैंने मरी में जाना है या मैं कहता कि मैंने वो वाली फलांग उसमें जाना है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं घर के नज़दीक, तो मुल्तान से मैंने वो ऑप्ट कर लिया शहर फरीद। मैं अब ये सोचता हूँ कि मैंने अपने कैरियर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जनूबी पंजाब में गुजारा, जहाँ मौसम सख्त था, गर्मी थी। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मैंने प्रोफेशनल कैरियर बहुत अच्छा किया, मैंने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, वगैरह वगैरह, वो सारे लैंडमार्क्स अचीव कर लिए। लेकिन उस वक्त मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की सारी ज़िंदगी एक ऐसे इलाके में गुजार सकता था जो कि बहुत क्लाइमेट वाइज बहुत फ्रेंडली था, और वहाँ रहकर भी मैं ये कर सकता था। वहाँ साथ ही रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज था, मैं वहाँ से फिर फेलोशिप कर सकता था, कहीं और से कर सकता था। तो अब इस बात का मुझे अब ये याद इसलिए आया 2 वजह से। एक तो मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक हमारा जो है नॉर्दर्न एरिया है, मैं एक छोटे से काम के सिलसिले में यहाँ आया था। और दूसरा मुझे इसलिए याद आया कि इस साल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री तक भी गया है, और अमेरिका में एक ऐसी जगह भी थी एरिज़ोना के अंदर जहाँ ये 51 या 52 डिग्री था, और लोगों ने वहाँ जाके तस्वीरें बनाई। वो एक डिजिटल जो रिकॉर्डर था जिसके ऊपर 52 लिखा हुआ था। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ये सैयारा, हमारा प्यारा सैयारा जो ज़मीन है, ये गर्म हो रहा है, और ये हमारी ही हरकतों की वजह से, और अगर लफ्ज़ मुझे थोड़ा सा और सख्त, हमारी ही करतूतों की वजह से, और मेरी और आपकी क्या, वो हम सब की भी है, हम सब का भी कार्बन इम्प्रेशन जो है, कार्बन इम्पैक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, वो इम्प्रिंट, कार्बन इम्प्रिंट जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। पहले घर के अंदर एक साइकिल होता था या एक मोटरसाइकिल होता था, अब घर में हर एक के पास सवारियाँ ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है कि वो कार्बन सारा का सारा इन्वायरमेंट में जा रहा है। इसी तरीके से वो हीट इन्वायरमेंट में जा रही है। घरों के अंदर छत पे लोग पंखा लगा के सोते थे, तो अब एयर कंडीशनर जो है वो थोड़े से भी जो मुतवसत तबके के लोग हैं उनके पास भी एयर कंडीशनर है, एक से ज़्यादा है। इसके अलावा और जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो ये नहीं है कि इसमें बड़े बड़े मुल्कों ने जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं सिर्फ उनकी वजह से हुआ है, इनफरादी तौर पर भी हुआ है। दरख्त हमने काटने शुरू कर दिए हैं, और कंक्रीट की जो है ना हमने किले बना लिए हैं जिनमें हम रह रहे हैं, जिनको हम अपने घर कहते हैं, और वो उनके अंदर से भी कार्बन एमिशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा हम हिस्सा डाल रहे हैं ज़मीन को गर्म करने के लिए। तो कुछ अरसे के बाद कुछ इलाके ऐसे हो जाएंगे कि जिनमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे अपने इलाके से बहुत मोहब्बत है, बहावलपुर से, मैं उसको बहुत प्यारा इलाका समझता हूँ। वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत वाले हैं, मीठे वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने कैरियर बच्चों ने शुरू करने हैं, तो अगर उनको ये मौका मिले कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में अपना कैरियर शुरू करें, और अगर जिन्होंने नए बिज़नेस शुरू करने हैं वो उन इलाकों में बिज़नेस शुरू करें, स्कर्दू में रहें जाकर, गिलगित में जाकर रहें, और जो हमारा वादी सवात है, हमारी जो दरिया नीलम के साथ साथ एक वादी है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, फ़िज़ा साफ़ होती है, हवा आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन बहुत प्योर होती है जो अंदर जाती है, और आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहती है। तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को ये कहूँ कि इस बारे में गौर करें कि अगर आपने कोई नया काम ही शुरू करना है
تو آپ ان علاقوں میں کیوں نہیں شروع کرتے پاکستان کے کہ جہاں موسم جو ہے وہ بڑا کنڈیوسو ہو آپ کے لیے. تو اس پر غور کیجیے گا, اس کو دیکھیے گا. جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں, جو کمپیوٹر کے اس سے اٹیچڈ ہیں, ایون جو اپنا کلینک بنانا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو کوئی ریسٹورنٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک خاص مخصوص جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو کسی بھی جگہ سے رہ کر کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو ضرور گرم علاقوں میں رہنا ہے تو ٹھنڈے علاقے میں رہنے کی کوشش کی جائے. اس پر غور کیجیے گا.